आपकी रियलिटी सिर्फ इनर शिफ्ट पे रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड में शिफ्ट लाना होगा, उसके बाद ही आप लोग कुछ भी अपनी आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाओगे। Hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description. आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि how you can do that. और अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है मैनिफेस्ट योर रेसिपी अनअपोलोजेटिकली, आप वो भी बाय कर सकते हो यूजिंग द लिंक दैट इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हम ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम हम अफर्म कर रहे हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम ये टेक्निक कर रहे हैं, वो टेक्निक कर रहे हैं, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। एंड इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि आप टेक्निक्स कर रहे हो इस सोच में कि मैं टेक्निक्स करूँगा तो मुझे मेरे आउटर रियलिटी में शिफ्ट दिखेगा, विच इज़ ट्रू। आपको टेक्निक करके आउटर रियलिटी में शिफ्ट दिखना चाहिए, पर वो शिफ्ट आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक आपकी इनर रियलिटी में शिफ्ट नहीं आएगा। जब तक आपकी इनर रियलिटी में ये चीज़ सर्टेन नहीं हो जाएगी कि जो मुझे चाहिए वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। जब तक आप कोई भी टेक्निक करने के बाद आपकी आउटर रियलिटी में उसके प्रूफ ढूंढते रहोगे, आप अपनी रियलिटी में सिर्फ मुंह के बल गिरोगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं दिन में 2 घंटा फॉर्म करने के बाद पूरा दिन चेक करता हूँ कि मेरी रियलिटी में कुछ शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है या नहीं, तो आप चेक ही करते रह जाओगे। बिकॉज यू डोंट मैनिफेस्ट वॉट यू अफर्म, यू मैनिफेस्ट योर डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब अगर डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अब देखो डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बनने के लिए भी एफर्मेशंस चाहिए होते हैं, बट अगर आप 2 घंटा फॉर्म कर रहे हो और रेस्ट ऑफ द डे आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो आपका डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड वो होगा जो आप सबसे ज़्यादा अफर्म कर रहे हो अपनी रियलिटी में। अपने दिन में, अपने दिमाग में आप जो सबसे ज़्यादा बोल रहे हो अपने आप से, वही आपका डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बन जाएगा और वही आपका इनर वर्ल्ड एक्सेप्ट भी करेगा। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो यू हैव टू मेक अ चेंज इन योर इनर वर्ल्ड। आपको अपने इनर वर्ल्ड में ये साबित करना होगा कि आपके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट्स वेरी 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 इजी। पैसा, न्यू हाउस, न्यू जॉब, न्यू घर, एनीथिंग you name and you can just manifest it, पर you cannot decide कि उसको manifest होने में कितना टाइम लगेगा। आए दिन मतलब मैं कॉल ले रही हूँ और उसमें एक ना एक बंदा तो ऐसा आता ही है जो पूरा का पूरा कॉल सुन लेगा और उसके बाद उसका लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, मैम मुझे पता है मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए पर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मुझे मैनिफेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा धत तेरे की, पूरी कॉल में जो 1 घंटा मैंने बका वो कुछ सुना ही नहीं, और तभी मैं समझ जाती हूँ कि इसके कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। ऑल्दो मैं उनको उसी टाइम पे वो चीज़ बता देती हूँ कि भाई मैंने जो 1 घंटा कॉल पे बोला कि यू कैन नॉट डिसाइड द टाइम दैट यू आर गोइंग टू टेक टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, वो आपने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया क्या? जब आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है तो आप ये कैसे पूछ सकते हो कि वो चीज़ कितने टाइम में आपको मिल जाएगी। इट्स लाइक डुअलिटी। आप अपने माइंड को बता रहे हो कि मेरे पास है भी और नहीं भी है, तो फिर तो आपका रियलिटी भी वही शो करेगा ना। आपको साइंस दिखेंगे कि हाँ होने वाला है, बट वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ही डुअल है ना। जब तक आपके दिमाग में डुअलिटी ख़त्म नहीं होगी तब तक बैठे रहो। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वो चीज़ का डिल्यूजन इस हद तक होना चाहिए, भले ही आपके सामने वाले लोग कुछ भी बोलें, आपको अपने दिमाग में ये चीज़ फर्म होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। नाउ आई डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन एल्स। सामने मेरे लोग क्या बोल रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। नाउ तुम लोग जाओ भाड़ में। जितने भी लोग आज तक सक्सेसफुल हुए हैं ना अपनी लाइफ में, लाइक बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह भी, आप उनको अगर नोटिस करोगे ना तो स्टार्टिंग के टाइम पे ना दे वर डिल्यूजनल टू द पॉइंट कि लोग उनको पागल बोलते थे।
और उनको वो तब तक पागल बोलते रहे जब तक उन्होंने खुद को साबित नहीं कर दिया। क्यों? और वो चीज़ क्यों कर पाए? क्योंकि उनके दिमाग में एक विज़न था और उनको पता था कि ये मेरी रियलिटी मैं बना के रहूँगा। और वो जो उनका थॉट था ना कि ये चीज़ मैं करके रहूँगा, तो वो चीज़ के लिए उनको उनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था ना कि मतलब अगर कोई सामने वाला इंसान उनको बोलता भी कि ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे, तो दे वुड बी लाइक ये मैं करके दिखाऊंगा एंड यू जस्ट वेट एंड वॉच। सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या फिर ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। अगर खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आप दूसरे से वैलिडेशन ढूंढ रहे हो कि मैम बस आप एक बार बोल दीजिए कि ये हो सकता है, मैं तो ऑब्वियसली बोल ही दूंगी बिकॉज आई नो आई हैव दिस 100% बिलीव दैट मैनिफेस्टेशन वर्क्स 100% एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। मुझे तो इस बात पे 100% भरोसा है। पर मेरे भरोसा होने से कुछ नहीं होगा ना। इट इज़ यू हु नीड टू मूव, इट इज़ यू हु नीड टू परसिस्ट इन दिस आइडिया कि हाँ ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे परसिस्ट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके इनर वर्ल्ड में ये चीज़ फर्म नहीं हो जाएगी कि मेरे पास मेरी डिज़ायर ऑलरेडी इस मोमेंट पे है, तब तक आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा। क्योंकि आपकी जो रियलिटी है, जो आउटर रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो पता है क्या है? वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन तब तक चेंज नहीं होता है जब तक आपका इनर वर्ल्ड चेंज नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करके रखो और फिर तीसरे दिन आप बोल दो कि अरे कुछ नहीं हो रहा। आपको चेंज करना है अपना इनर वर्ल्ड और उस स्टेट को आपको होल्ड करके रखना है। और वो टाइम आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि एक बार अगर आपने अजम्पशन बना लिया, मुझे अच्छा मैं बहुत सस्ता सा एग्जांपल देती हूँ आपको, सस्ता सुंदर टिकाऊ। आपने अगर एक बार अज्यूम कर लिया है कि हाँ मेरे पास मेरी डिज़ायर है, ठीक है, तो आप 4 घंटे बाद ये कैसे बोल सकते हो कि मुझे मेरी डिज़ायर कब मिलेगी? इसको तो हम डुअलिटी ऑफ माइंड बोलते हैं ना। मतलब कि हम एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि अरे मेरे पास तो मेरी डिज़ायर है और एक तरफ आप बोल रहे हो कि पता नहीं कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी। और जिस स्टेट में आप सबसे ज़्यादा रहोगे ना, अगर आप इस स्टेट में रहोगे कि कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी, तो फिर कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इस स्टेट में रहोगे कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है, आई नाउ हैव माई डिज़ायर, और आप उस चीज़ को फील करोगे, तो दैट विल बी योर डोमिनेंट स्टेट। और एक पॉइंट पे आके वो चीज़ आपकी रियलिटी को मैनिफेस्ट करनी ही पड़ेगी। इट हैज़ नो अदर फकिंग ऑप्शन। आपकी रियलिटी मूव डेफिनेटली 100% 200% करेगी, बट वो तभी करेगी जब आप अपनी उस फर्मनेस को कि हाँ मेरे पास मेरी डिज़ायर है एक टाइम तक, एक सर्टेन पीरियड तक होल्ड करके रखोगे। अब वो पीरियड कोई नहीं बता सकता, नोबडी कैन टेल इट। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, आप कितना जल्दी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, नेचुरल फील करा लेते हो अपने आप को कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। ये उस फीलिंग के नेचुरलनेस पे डिपेंड करता है। ये चीज़ नेवल गॉडार्ड ने खुद अपनी बुक्स में बोली है कि आप कितना जल्दी अपना डिज़ायर मैनिफेस्ट करोगे, ये चीज़ एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है कि हाउ फास्ट यू आर एबल टू मेक द डिज़ायर द स्टेट नेचुरल टू यू। और उसके बाद भी एक डिले का जो पीरियड होता है वो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। जिस तरह से ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है कि बच्चा जब एक औरत गर्भ में धारण करती है, उसके बाद वो 9 महीने के बाद ही फुली हेल्दी निकल कर आता है। अगर आप 8 महीने या फिर 7 महीने पे अगर वो अनबॉर्न बेबी अगर पैदा होता है, तो आपको पता है कि ही इज़ नॉट अ कंप्लीट बेबी येट, ठीक है, ही इज़ नॉट डेवलप्ड येट। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को 9 महीने लगते हैं पूरी तरह से बनने में, तो आप अगर बोलो कि मैं मतलब अगर मैं आज प्रेग्नेंट हूँ तो कल मेरा बच्चा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक जब सीड धारण होगा उसके बाद एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही वो सीन मैनिफेस्ट होगा। जैसे कि नेवल बोलते हैं, एवरी सीड हैज़ इट्स ओन अपॉइंटेड आवर। उस टाइम से पहले वो चीज़ नहीं होगी। तो या तो आप उस टाइम तक अपने दिमाग में ये चीज़ बना के रख लो कि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, एंड जस्ट वेट फॉर योर रियलिटी टू शिफ्ट, या फिर आप यही बोलते रहो कि मेरे पास कब होगी कब होगी कब होगी। लोग चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट कर पाते, उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि वो
वो जो टाइम होता है ना ट्रांजिशन पीरियड का, जिसमें कि उनकी रियलिटी पहले वाली रियलिटी से छूट कर नई वाली रियलिटी में शिफ्ट हो रही होती है, उसी में दे गिव अप। तो यार देखो, यू शुड नेवर गिव अप अनटिल एंड अनलेस यू हैव योर डिज़ायर। दैट इज़ द सिंपल फॉर्मूला। कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको परसिस्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू कैन फाइंड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको कोर्स बाय करना है तो आप वेबसाइट पे जाके मेरी वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।